नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ मनोज लोहनी। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं इस वक्त और कांग्रेस फिर देरी से आराम में, यानी देर तो हो रही है मगर फिर भी सब आराम में है टिकट वितरण को लेकर। पैनल में नाम की चर्चा है, पैनल पर बातें हो रही हैं, दिल्ली से टिकट फाइनल होने हैं, मगर अब तक कांग्रेस फिलहाल टिकट वितरण के मामले में भाजपा से कहीं पीछे चल रही है। यह दृश्य कुछ विधानसभा चुनाव जैसा ही नजर आ रहा है। जब शुरुआत में टिकट वितरण में देरी हुई और बाद में टिकट बटे तो फिर ऐसा रायता फैला जिसे समेटना ही कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया। सिर्फ फुटबॉल की नौबत, सीटों की अदला बदली और फिर चुनाव और उसके बाद हार। कुल जुम्मा 5 सीटें और उस पर भी अभी तक प्रत्याशियों का चयन न होने से साफ है कांग्रेस अभी टिकट वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति में है। इन बातों से अगर कोई मुश्किल में है तो वह केवल और केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लड़ना नहीं चाहते तो कम से कम टिकट वितरण से पहले ना तो नहीं कहते। दिल की बात अगर दिल में ही रहती तो कितना अच्छा होता। कांग्रेस के लिए जिसे चुनावी रण में उतरने से पहले ही कम से कम मैं नहीं जैसी बात तो न सुननी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर प्रत्याशी चयन के मामले में शुरुआती बढ़त ले ली। तो क्या कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा हो गया है जो कि भाजपा के प्रत्याशियों से सीधे टक्कर ना ले सके? तमाम कद्दावर नेताओं के उत्तराखंड कांग्रेस में होने के बावजूद अगर टिकट वितरण में देरी हो रही है तो इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी होना स्वाभाविक है। ऊपर से मुसीबत यह है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने में पहले ही असमर्थता जता चुके हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव भले ही नहीं लड़ना था मगर इस बात का तो ध्यान रखा ही जा सकता था कि कम से कम चुनाव से पहले यह तो न कहें कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। टिकट वितरित होते और चुनाव नहीं लड़ने वालों की जगह उन लोगों के नाम फाइनल हो जाते जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर टिकट की घोषणा से पहले ही चुनाव न लड़ने की बात एक गलत संदेश के रूप में प्रसारित हो रही है। मुसीबत यह है कि पहले तो दिग्गजों को ढूंढना जो चुनाव लड़े और जो चुनाव के लिए फिट हैं, उनका चुनाव से इनकार। आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। धन्यवाद।